प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 5 का गणित अभ्यास 2। पहला क्वेश्चन है सही संख्या पर घेरा लगाइए। तो क्या कह रहा है 4558 यानी 1000 के स्थान पर 4 होनी चाहिए। तो 1000 के स्थान पर यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है 4558। तो 4558 ये हमारा संख्या है तीसरा वाला। तो इस पे हम गोल घेरा लगा देंगे। अगला कह रहा है 7003 यानी 1000 के स्थान पर 7 होनी चाहिए और इकाई के स्थान पर 3। तो देखते हैं 1000 के स्थान पर क्या है। 1000 के स्थान पर 7 है, यहाँ पर भी 1000 के स्थान पर 7 है और यहाँ पर भी 1000 के स्थान पर 7 है। तीनों में 1000 के स्थान पर 7 है। तो इकाई का स्थान देखते हैं। इकाई के स्थान पर 3 है, यहाँ है इकाई के स्थान पर 0, यहाँ इकाई के स्थान पर 3, यहाँ इकाई के स्थान पर 0। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 3 दूसरा वाला है, तो इस पर हम गोल घेरा लगा देंगे। हमारा सही आंसर है। तीसरा कह रहा है 9105 यानी 1000 के स्थान पर 9000। 1000 के स्थान पर 9 होनी चाहिए। 1000 के स्थान पर ये 9 है, 1000 के स्थान पर 9 है, 1000 के स्थान पर ये 5 है। ये होगा नहीं, इसको पहले काट दो। उसके बाद देखते हैं 105 9105 ये पहला ही मिल जाता है, तो इस पे हम गोल घेरा लगा देंगे। उसके बाद 8532। तो 1000 के स्थान पर 8 होना चाहिए। यहाँ 1000 के स्थान पर 8 है, यहाँ 1000 के स्थान पर 8 है। तीनों में 1000 के स्थान पर 8 है। तो लास्ट वाला देखते क्या करें 32 करें। तो यहाँ 25 है, यहाँ 32 है, यहाँ 52। 32 की जगह हमारा दूसरा वाला आंसर सही हो गया। इसको गोल घेरा लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखिए। संख्या है 4534। 1000 के स्थान पर कितना है 4 है, यहाँ 1000 के स्थान पर 4 है। 4 गुने 1000 है तो 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से हमारा कितना है 4000 आ गया। 4000 आया तो ये हम 4000 लिख दिए। फिर सैकड़ा के स्थान पर कितना है 5 है। सैकड़ा के स्थान पर 5 है, सैकड़ा 100 से गुना कर देंगे। तो 5 गुने 100 बराबर 500, तो 500 हो गया। उसको दाएं के स्थान पर 3 है, गुने दाएं है तो 10 गुना करेंगे 30 है, 30 है तो ये हमारा 30 हो गया। इकाई के स्थान पर 4 है, 4 है गुने 1 है तो बराबर 4। ये हमारा संख्या बनकर तैयार हो गया। इस तरह सबको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। दूसरा है 2573। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 1000 पे कितना जीरो आता है तो 3 जीरो आता है, यहाँ 3 जीरो लिखेंगे। प्लस सैकड़ा का स्थान पर कितना है 5 है, सैकड़ा पे 2 जीरो आता है, 2 जीरो लिखेंगे। प्लस दाएं के स्थान पर 7 है तो 7 लिखेंगे। दाएं के स्थान पर 1 जीरो आता है तो 1 जीरो लिखेंगे। प्लस इकाई कितना है 3 है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तीसरा देखते हैं 1059। तो 1 लिखेंगे, 1000 के स्थान पर है तो 3 जीरो प्लस 0 प्लस दाएं के स्थान पर 5 है तो 5 1 जीरो, इकाई के स्थान पर 9 तो 9 लिख दिया। चौथा क्वेश्चन है 1560। तो 1000 यहाँ पे लिखेंगे। 1000 के स्थान पर 3 जीरो, 1000 हो गया। सैकड़ा है तो 5 सैकड़ा यानी 5 सैकड़ा 500 प्लस 6 है, 6 दाएं, 6 दाएं मतलब 60 प्लस लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 तो इकाई लिखेंगे, इकाई के स्थान पर 0 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2100 2100। तो 2000 के स्थान पर 2000 प्लस सैकड़ा में 100, दाएं के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0। ये हमारा विस्तारित रूप बनकर तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए।
ये हमारा विस्तारित रूप दिया हुआ है और ये संख्या। पहले संख्या देख लेते हैं। पहला संख्या है 4306। तो इसमें देखेंगे 4 से स्टार्ट कौन हो रहा है, 4000 से स्टार्ट कौन रहा है, ये 8000 है, ये 6000, ये हमारा 4000 है। उसके बाद 300 है, दहाई के स्थान पर 0 है तो 0 है, इकाई के स्थान पर 6 है, 6 ये हमारा पहला का ये हो गया। इसको मिलान कर लेंगे पहला का। उसके बाद दूसरा का 7895। अब देखते हैं 7000 किधर है, हजार के स्थान पर यहाँ 7000 है। उसके बाद 8000 है, 9 है दहाई के स्थान पर, 90 इकाई के स्थान 5 है। तो हमारा दूसरा का यहाँ पर मिल गया, मिला दिए। तीसरा का देखते हैं 9970। तो 9000 से स्टार्ट किधर हो रहा है, ये हमारा 9000 है, 970। तो इसको इससे मिला देंगे, 9000 से मिला देंगे। अब चौथा देखिए 8015। अब 8000 से कौन स्टार्ट हो रहा है, सबसे ऊपर 8000 से स्टार्ट हो रहा है और सैकड़ा के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 10 है, इकाई के स्थान पर 5 है। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 1 है, हजार के स्थान पर 8 है। तो इसको मिला देंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 6312। देखते हैं 6000 यहाँ है, 300 यहाँ है, 10 और 2 12, इसको इससे मिला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए। घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए। पहला संख्या है 7567। तो घेरा किस पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ, 5 पे लगा हुआ है और किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है। तो यहाँ 100 से गुना कर दें तो हमारा 500 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं 8593। घेरा हुआ संख्या किस स्थान पे है, 3 है, घेरा हुआ संख्या 3 है, कौन सा स्थान है, इकाई का स्थान है, तो 1 से गुना कर दें हमारा 3 हो जाएगा। तीसरा है 703। यहाँ पर घेरा हुआ संख्या कौन है, 0 है, किस स्थान पर है, इकाई दहाई, यानी दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुना कर दें। 0 और 10 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 ही प्राप्त होता है। चौथा है 1054। तो किस पे घेरा लगा हुआ है, 1 पे घेरा लगा हुआ है तो 1 लिखेंगे और किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे तो 1000 से गुना कर देंगे। 1 और 1000 से गुना करेंगे तो 1000, ये हमारा संख्या बन के तैयार हो गया। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 7, सैकड़ा का अंक 7, दहाई का अंक 3, इकाई का अंक 5। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक 5, तो इकाई का अंक 5, दहाई, दहाई का अंक 3, तो दहाई का अंक 3, सैकड़ा का अंक 7, सैकड़ा का अंक 7 लिख दिए, हजार का अंक 7, यहाँ भी 7 लिख दिए। हमारा संख्या बनकर तैयार हो गया 7735। ये हमारा 7735 बनकर तैयार हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिसमें दहाई का अंक 0 हो। 3 अंकों की 3 संख्या बनाना है, कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन दहाई का अंक 0 हो। जैसे देखते बनाकर यहाँ 101, 102, 103, हम कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ दहाई के स्थान पर 0 होनी चाहिए। तो हम संख्या बनाए हुए हैं 101, 102, 103। जरूरी नहीं कि यही संख्या, कोई भी संख्या बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9091 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी। 9091 को इकाई
इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दें। इकाई इसमें कौन है? इकाई ए है। इकाई और हजार का अंक ए है। हजार, इन दोनों को आपस में बदल दें। यहाँ 9 है और यहाँ 1 है, तो 9 की जगह पर 1 रख दिए। उसके बाद बीच वाला जो है 0 9, ये दोनों 0 9 को सेम रख दिए। उसके बाद यहाँ 1 है, 1 है तो यहाँ पर 9 रखेंगे। ये हमारा 9 रखा गया, तो हमारा संख्या बन के तैयार हो गया 1099। यानी 9091 में इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दे तो हमारा संख्या बनेगा 1099। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6852 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाई। 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की जितनी भी संख्या बनता है हम बनाएंगे। तो बनाकर देखते हैं। तो ये 4 अंकों का संख्या है, तो पहले सबसे बड़ा अंक से शुरू करते हैं। ये 8 है तो 8 से शुरू कर दिए। 8 को हम स्थिर रखेंगे तो हमारे पास 3 संख्या बनेगा, बचेगा। 8 को स्थिर हम रखेंगे तो हमारे पास कितना संख्या बचेगा? 3 संख्या बचेगा, 6, 5, 2। इसी 3 संख्या से हम संख्या बनाते चलेंगे। तो 8 को स्थिर रख दिए, उसके बाद 6 लिए, उसके बाद 5 लिए, उसके बाद 2 ले लिए। ये हमारा पहला संख्या बन गया। फिर यहाँ पर 8 को तो स्थिर रखे हुए हैं, उसके बाद 6 लिए, 6 के बाद 5 लिए थे पहले, तो हम 5 नहीं लेंगे, संख्या को बदल देंगे। तो पहले 2 लिए, उसके बाद 5 लिए, हमारा दूसरा संख्या बन के तैयार हो गया। फिर यहाँ पर 8 को स्थिर रखे और 6 से 2 संख्या बन गई, तो 5 से फिर 8 के बाद 5 से बनाएंगे। तो 8 के बाद कितना लिए? 5 लिए, उसके बाद 6 लिए, उसके बाद 2 लिए, फिर 8 लिए, 5 लिए, 2 लिए, 6 लिए। फिर 8 को स्थिर रखेंगे, अब दूसरी संख्या बनेगा 2, 6, 5। फिर 8 लिए, 2 लिए, 5 लिए, 6 लिए। ये हमारा 8 से संख्या बनकर तैयार हो गया। और 6 से संख्या बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले 6 लेंगे और हम जितने भी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले 6 से संख्या बनाते हैं। तो 6 रख दिए, उसके बाद 8, 5, 2, उसके बाद 6 यहाँ पे स्थिर रखे, फिर 8 रखे, उसके बाद 2 रखे, उसके बाद 5 रखे, फिर 6 रखे, 5 रखे, 8 रखे, 2 रखे, फिर 6 रखे, 5 रखे, 2 रखे, 8 रखे। हमारा 5 से भी बनकर तैयार हो गया, 6 से भी बनकर तैयार हो गया। अब 2 से बनाते हैं। अब 2 से बनाते हैं। 6, उसके बाद 2, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 2, 5, 8। ये हमारा 6 से संख्या तैयार होगी। अब कौन सी संख्या बचा? 5 बच गया। 5 से बनाते हैं। पहले 5 को स्थिर रखें, उसके बाद 8 लिखे, उसके बाद 6 लिखे, उसके बाद 2 रखे, फिर 5 को स्थिर रखें, उसके बाद 8 लिखे, 2 लिखे, 6 लिखे, 5 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 2 लिए, फिर 5 लिए, 6 लिए, 2 लिए, 8 लिए, 5 लिए, 2 लिए, 8 लिए, 6 लिए, 5 लिए, 2 लिए, 6 लिए, 8 लिए। ये हमारे 5 से संख्या बनकर तैयार हुई। इसी तरह हम 2 से हम संख्या बनाएंगे। तो उस 2 को हम स्थिर रख देंगे और 3 अंकों से हम संख्या बनाना शुरू करेंगे। तो इन 2 को स्थिर रखें, उसके बाद 8 लिए, 6 लिए, 5 लिए, फिर 2 को स्थिर रखें, 8 लिए, 5 लिए, 6 लिए, फिर 2 को स्थिर रखे, 6 रखे, 8 रखे, 5 रखे, फिर 2 स्थिर लिए, 6 रखे, 5 रखे, 8 रखे, फिर 2 स्थिर लिए, 5 रखे, 8 रखे, 6 रखे, फिर 2 स्थिर लिए, 5 रखे, 6 रखे, 8 रखे। ये हमारा संख्या बन के तैयार हो गया। अब आगे क्या करना है? कहना बड़ी संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। ये जो हम संख्या बनाए हैं उसमें कहना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए। तो पहले देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 8 है। तो 8 से जो बना होगा वही बड़ी संख्या होगा। तो 8 से सबसे ऊपर बना हुआ ये संख्या सब 8 से बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं 8 से बना हुआ है तो इसमें कौन सबसे बड़ी है। यहाँ देखिए
शुरू में 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, सब में 8 है। तो उसके बाद वाला संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, 5 है, 2 है, 2 है, तो ये तो कम है। अब इसी दोनों में देखेंगे, इस दोनों में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, उसके बाद ये दोनों बराबर है, तो इसके बाद वाली संख्या देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो इस सबसे बड़ी संख्या कौन है, 86 बावन, हमारा 86 बावन सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या वह है जो कम कम वाली संख्या से शुरू हो, यानी 2 से शुरू हो, वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब देख लेते हैं 2 से कौन सबसे छोटी संख्या है, तो ये हमारा 25 68 सबसे छोटी संख्या